हो गया चालू गया तो भैया ठीक है। तो हेलो 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 भैया मेरे प्रहार वालों, क्या हालचाल? सब बढ़िया होगा एकदम। मज़ा आ रहा है भाई काइनेमेटिक्स में? जी सर मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अरे यार अभी तो और मज़ा आएगा, और लेवल ऊपर लेके जाएंगे और मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बात आ रही है समझ में? मतलब तू ये कहेगा कि सर एकदम मज़ा आ गया सवाल करके, और बस तू अगर ये क्लास नोट्स भी अच्छे से कर लेगा भाई, तो मैं सच्ची बता रहा हूं जेई मेंस के सारे सवाल तू कर ले जाएगा। और जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको भैया दिमाग में अच्छी तरीके से क्या कर ले मेरे भाई, स्टोर करके रख ले। अच्छी तरीके से क्या कर ले मेरे भाई, स्टोर करके रख ले। ठीक है मेरे दोस्त? कि कोई भी चीज जो सर बताएंगे, जो सर इंपॉर्टेंट नोट लिखवाएंगे, मैं उसको अपने दिमाग से जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। बात आ रही है समझ में? तो भैया बिल्कुल और एकदम शांति और काम माइंड के साथ पढ़ना है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, हम मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। भाई बिल्कुल डिप्रेशन नहीं लेना, बिल्कुल एंग्जाइटी फील नहीं करनी है। मैं मानता हूं भैया ये कॉमन सी चीज़ है, सभी बच्चों को होती है भैया इस समय पे, लेकिन इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एकदम काम माइंड के साथ पेपर करो, क्योंकि एक शांत मन से तुम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो मेरे दोस्त। बात आ रही है समझ में? तो भैया इसी के साथ चलिए आज शुरू करते हैं भैया आज का लेक्चर, जिसका नाम है भैया काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। और भैया आज इसमें अपन और भी बढ़िया बढ़िया चीजें करने वाले हैं। अभी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया। और हाँ, अभी अपने आप से भैया अभी कोई भी होमवर्क मत लगाना, जो मैं दूं बस उतना ही होमवर्क लगाना। बात आ रही है समझ में? अपने आप से अभी कोई बुक मत लगाना, ठीक है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर वैसे किसी ने अगर पढ़ रखा है, वो केवल और केवल यहाँ पे बस एक बार रिवीजन के लिए आया, तो भैया उसके लिए भी ये लेक्चर अच्छा। और मैंने पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चन लिख के भैया तैयार इसलिए रखे हैं ताकि अपना जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ना जाए, क्योंकि भैया ये बेसिकली एक सीरीज होने वाली है। इसमें अपन कवर सारा करेंगे, सारी की सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन कम ड्यूरेशन में। अपने पास ड्यूरेशन भी कम है। और हाँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि भैया किसी का क्लास 12 भी वीक हो सकता है वो पढ़े, तो मैं चाहता हूं कि भैया वो भी ऐसा ना बैठे और वो भी अपना काम करता रहे। वो भी भैया खाली ना बैठे और वो अपना काम करता रहे। अगर वो क्लास 12 का पढ़ने आया तो वो क्लास 12 का पढ़े, वो क्लास 11 का पढ़ने आया तो वो क्लास 11 का पढ़े। बात आ रही है समझ में? इसलिए भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में डाल रहा हूं अभी, ठीक है? तो भैया इसमें इतना पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भैया? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं कहना भूल गया यार, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम और जय बालाजी महाराज, राधे राधे। ठीक है भैया, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे, ठीक है? तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भैया मान ले कि एक पार्टिकल है, ये कि सर एक पार्टिकल है और वो हमने उसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है इस पॉइंट पे कि वो इस वर्टिकल सर्कल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सके। या फिर अगर मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा सा डॉटेड दिखाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से। कि भैया हमने इसको इस लोएस्ट पॉइंट पे इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है कि भैया वो क्या कर सके सर, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सके। तो भैया मेरे को एक बात बता कि भैया ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। तो भैया इसको थोड़ा बहुत अगर जिसने पढ़ रखा हो भैया वो बता देगा, तो और अगर नहीं भी पढ़ रखा हो तो भैया एक बार के लिए उसको रिकॉल कर ले, एक बार उसको दिमाग में रख ले कि सर मिनिमम वेलोसिटी फॉर दिस पार्टिकल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय अंडर रूट 5g(r), where r is the radius of the circle in which the particle is performing circular motion। की भैया कैपिटल R वो उस रेडियस का सर्कल होगा जिसमें जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो भैया मेरा प्रश्न तुझसे ये है कि जब ये पार्टिकल इस A पॉइंट से इस B पॉइंट पे पहुंचेगा और मान ले वो 2 सेकंड में पहुंच रहा है यहां से लेके यहां तक, तो तू मेरे को ये बता दे कि सर यहां से लेके यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो वो मेरे को बता दे सबसे पहले। तू जल्दी से इसको ट्राई कर, मैं एक सेकंड इसको लाइट को सही कर लेता हूं, ठीक है? जल्दी कर भाई, स्क्रीन को पॉज कर। तो आई होप तूने ट्राई कर लिया होगा। सर आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हो? सर आप हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछना चाह रहे हो। पार्ट 1, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड्स, दैट इज
फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल सही बात है सर, आप हमसे यही जानना चाह रहे हो। तो सर मेरी बात सुन, और हाँ भाई, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जब हम उसको रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी दे देते हैं, तो भैया यहां पे भी याद रखना कि वेलोसिटी एट बी हो जाती है √3gr, 2 के भाव से कम होती जाती है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। तो सर अगर अपन यहां पे बात करें कि सर यहां पे वेलोसिटी कितनी फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो सर एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करूंगा? एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल सर, यही करूंगा। बिल्कुल सर, यही करूंगा। तो सर यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कितनी हुई है? तो सर टोटल, और अगर मैं इसको बोलूं, इस ओ पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल दूं, तो अगर मेरी बात सुन, अगर ये ओ पॉइंट ओरिजिन हो गया, तो सर ज्योमेट्री से या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सर ये वाला ए वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे सर 0, -r, और सर बी वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे सर +r, 0। बिल्कुल सर। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूंगा? सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखने जाऊंगा तो वो क्या होगा सर? RB वेक्टर -RA वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना मेरे भाई? उसको एक बार के लिए डेल्टा टी लिख दे। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूं तो सर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है? तो बोलेगा सर RI कैप माइनस, अब सर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है? तो बोलेगा सर R -J कैप। सर नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब अपॉन में टोटल टाइम विच इज 2 सेकेंड्स। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां से ये क्या हो गया? RI कैप प्लस RJ कैप। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस फिर से बता रहा हूं क्या हो गया मेरे भाई? प्लस हो गया डिवाइडेड बाय 2। और अगर तू R कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये तेरी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल सर, ये तेरी क्या आ गई मेरे दोस्त? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भैया अब मैं अगर इसको ऐसा बोलूं, इसकी अगर मैं एक कॉपी बनाऊं इस स्लाइड की, तो अब मेरे को एक बात बता। अब सर ये तो आपने क्या निकाल दिया? सर एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब उसने तेरे से क्या पूछ लिया? अब उसने तेरे से पूछ लिया फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये वाली चीज पूछ ली उसने तेरे से। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, कि भैया ए से बी जाने तक मेरे को ये बता दो कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया। तो तू सिंपली बोल सकता है सर आपने एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बताया था कि सर टोटल चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल सर, यही होगा। अबे यही तो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। मैंने क्या बताया था कि सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिल्कुल सर, तो हमने वही तो लिखा है। तो सर हमें कहां से कहां तक बताना है? अपने को ए से लेके बी तक बताना है। तो फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए, विच इज इक्वल टू सर ये एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया। सर यहां से क्या होगा? सर वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टोटल टाइम। बिल्कुल सर। तो सर वेलोसिटी एट बी क्या होगी? भैया याद रखना मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो तेरे को डायरेक्शन के साथ बतानी पड़ेगी। तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ प्लस जे कैप में है। कितनी है सर? √3gr प्लस जे कैप माइनस में सर यहां पर ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है सर? √5gr, और कौन सी दिशा में सर? प्लस आई कैप, यानी कि √5gr आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा मेरे भाई? 2 सेकेंड। ये तेरी क्या निकल के आई? एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आई। लेकिन अगर वहीं पे वो तेरे से ये पूछ ले, कि भैया आप मेरे को ये बता दो मॉड्यूलस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो सर मॉड्यूलस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा? तो मॉड्यूलस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन लिखने के लिए मेरे भाई तेरे को क्या करना पड़ेगा? √i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ऐसे तो करते थे। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या होगा?
सर यहां पे आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस में अंडर रूट जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मेरे हिसाब से 1/2 तो बाहर आ जाएगा और सर जी आर भी बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सर, जी आर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो भी अंडर रूट के साथ। बिल्कुल सर। और सर अंदर ये क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5 + 3 विच इज बेसिकली अंडर रूट 8 जी आर बाई 2 विच इज √2 जी आर। ये तेरा क्या आ गया, ये तेरा क्या आ गया मेरे दोस्त, ये तेरा आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ये तेरा क्या निकल के आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से इन सवालों को करना होता है। बात आ गई समझ में? इस प्रकार से इन तरीके के सवालों को करना होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में? ठीक है सर। और हाँ भाई, ऐसे मत कर देना कि कई बच्चों को मैंने देखा है वो इसको और इसको क्या समझ लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं। ये एक नहीं है भाई, ये एक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन। हाँ, अब मेरे को ये बता भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर, क्या कहता है ये क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग, कि सर एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, किसमें सर, एक्स एक्सिस में। उसने भैया डायरेक्शन दे दी तेरे को, भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दी कि एक्स एक्सिस में भाग रहा है, 1D मोशन कर रहा है। ठीक है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम रिलेशन इज गिवन बाय, कि भैया उसका एक्स वर्सेस टाइम का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से गिवन है, एक्स बराबर t³ माइनस 2t² + 10। बिल्कुल सर। तो उसने तेरे से पूछ लिया फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड की। सर हमें 2 सेकंड पे ये सारी कहानी बता दो कि 2 सेकंड पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और 2 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो तू कहेगा सर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब सर सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करूंगा। तो पोजीशन एक्स एट t बराबर 2 सेकेंड, तो सर मैं t बराबर 2 सेकेंड पे निकालना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं यहां पे 2 पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब 2³ माइनस 2 × 2² + 10 विच इज बेसिकली 8 - 8 + 10 विच इज 10 आई कैप। या फिर अपने को तो कोऑर्डिनेट लिखना है ना, तो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड पे x बराबर 10 पर है। बिल्कुल सर। और अगर उसने तेरे से पूछा कि भैया मेरे को ये बता दो कि वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड की, भैया मेरे को t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी बता दो, तो तू कैसे बताएगा? सर मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकालूंगा, और वेलोसिटी का फंक्शन निकालने के लिए dx/dt करूंगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक तरीके से मेरे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं क्या करता था, मैं डेरिवेटिव कर देता था x का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब v बराबर dx/dt, इसका मतलब d/dt इंटू में t³ माइनस 2t² + 10 विच इज बेसिकली 3t² माइनस 4t। बिल्कुल सर। अब ये आ गया सर वेलोसिटी का फंक्शन। अब मैं इसमें t बराबर 2 सेकंड रखूंगा, तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 विच इज बेसिकली 12 - 8 विच इज 4 और वेलोसिटी निकालनी है, और प्लस ये x एक्सिस में भाग रहा है, तो इसका मतलब 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बात आ रही है समझ में? 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर उसने तेरे से ये पूछ लिया कि मेरे को एक्सेलरेशन बता दो एट t बराबर 2 सेकेंड, यानी कि ही वॉन्ट्स टू नो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ही वॉन्ट्स टू आस्क द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड फ्रॉम यू, तो तू क्या करेगा? सर मैं एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालूंगा। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन कैसे निकालेगा? सर a बराबर dv/dt फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विच इज d/dt इंटू में 3t² माइनस 4t विच इज 6t माइनस 4। तो सर ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फंक्शन, मेरे को 2 सेकंड पे चाहिए, विच इज बेसिकली 6 × 2 माइनस 4 8। और लेकिन सर क्या ये पूरा आ गया क्या? नहीं मेरे भाई, अभी ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब 8 आई कैप
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आई कैप क्यों लगाया? क्योंकि सर पार्टिकल किस में भाग रहा है? एक्स एक्सिस में भाग रहा है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना होता है। सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने हमें पिछली क्लास में भी करवाए थे, तो अब ये क्यों करवा रहे हो? भैया अब मैं इसलिए करवा रहा हूं, तो अगर तूने ये कर लिया तो तू मेरे को ये वाला क्वेश्चन तू करके दिखा। अब मुझे पूरा यकीन है कि तू इसका फर्स्ट पार्ट जरूर कर लेगा। एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस में भाग रहा है, जिसका एक्स वर्सेस टाइम रिलेशन ये दिया हुआ है। सबसे पहले उसने तेरे से पूछ लिया कि मेरे को बता दो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। मेरे को पूरा विश्वास है तुम ये कर पाओगे, कर लोगे। बिल्कुल सर कर लेंगे। तो सबसे पहले करो, स्क्रीन पॉज कर। अबे तेरे से बोल रहा हूं स्क्रीन पॉज कर ले। जब तक तुम क्वेश्चन ट्राई करो तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है? ठीक है भैया, तो आई होप तूने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अगर इसका मैं फर्स्ट पार्ट करूं, सबसे पहले मैं स्लाइड की एक कॉपी कर लूं इस प्रकार से, ठीक है सर? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वो क्या जानना चाह रहा है सर? फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड ही वॉन्ट्स टू नो। सर वो एवरेज वेलोसिटी जानना चाह रहा है। बिल्कुल सर, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं क्या बोलता था सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज वो क्या होता था? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी कि सर x में भाग रहा है तो x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो सर x फाइनल मेरे को कब निकालना है? x एट t बराबर 3 सेकेंड माइनस x एट t बराबर 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय सर टोटल टाइम है कितना? 3। और अगर मैं x एट t बराबर 3 सेकेंड लिखना चाहता हूं तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं? मैं यहां पे x के रिलेशन में t की जगह क्या पुट कर दूंगा? 3, विच इज बेसिकली 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 10 विच इज 9 माइनस 12 प्लस 10 विच इज 7। कितना आ गया मेरे भाई? मेरे हिसाब से 7 ही आएगा। बिल्कुल सर 7। और ये आई कैप बिल्कुल सर। और अगर मैं लिखूं x एट t बराबर 0 तो जहां जहां x और t के रिलेशन में t दिखाई दे रहा है वहां पे तू क्या पुट कर दे? 0 पुट कर दे। इसका मतलब यहां पे तू 0 पुट करेगा तो क्या आएगा? 10 आई कैप। बिल्कुल सर ये आएगा। तो अब तू क्या कहेगा कि सर ये हमारा रिलेशन आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिखूंगा? x फाइनल जो कि है 7 आई कैप माइनस x इनिशियल जो कि है 10 आई कैप डिवाइडेड बाय कितना है मेरे भाई? 3, विच इज बेसिकली -1 आई कैप अपॉन में -3 आई कैप अपॉन में 3 विच इज माइनस आई कैप। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? टाइम t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड तक सर वो आ गई कितनी? माइनस आई कैप। तो इसका मतलब अगर तू इस डायग्राम को बनाने जाएगा, अगर तू इसके मोशन के डायग्राम को बनाने जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये तूने बना दी सर एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर अगर मैं यहां पे बोलूं कि पार्टिकल t बराबर 0 पे, पार्टिकल t बराबर 0 पे कहां पे था? पार्टिकल t बराबर 0 पे मान ले, t बराबर 0 यहां पे मान ले, ठीक है? पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 10 पे था। बिल्कुल सर। पार्टिकल t बराबर 3 सेकंड पे कहां पर आ गया? सर x बराबर 7 पे। बिल्कुल सर। अब अगला जो क्वेश्चन है भैया उसमें तेरे को जोर आएगा, उसमें तेरे दिमाग पे जोर पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? उसमें तेरे दिमाग पे जोर पड़ेगा। तो भैया अब मेरे को यह बता दे, फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। अब कई बच्चे भैया जोश में आके क्या बोलेंगे कि सर आप एवरेज स्पीड जानना चाह रहे हो, तो सर इसका बस जो एवरेज वेलोसिटी आई है उसका मॉड ले लेंगे जो कि हो जाएगा ये। बिल्कुल सर। और सर एवरेज स्पीड -1 निकल के आया 1 मीटर पर सेकेंड। और भैया जिन जिन बच्चों ने अगर ऐसा सोच रहे हो तो भैया उनकी खुशी के लिए बता दूं कि यह चीज सरासर गलत है, निहायती गलत है। बात आ रही है समझ में? निहायती गलत है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा शोषण किया गया है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, कि सर ये कैसे नहीं हो सकता। तो भैया उसके लिए अब इधर आ,
मेरी बात सुन, मैंने तेरे को सबसे पहले मैंने तेरे को क्या बताया था कि सर जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है मेरे भाई। और टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस क्या होता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। अबे तू कैसे कह सकता है कि जो पार्टिकल है वो ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही आया होगा? तू कैसे कह सकता है? हो सकता है पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया हो, बिल्कुल सर, हो सकता है पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे आया हो। बात आ रही है समझ में? मतलब सबसे पहले तेरे को रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए कि भैया पार्टिकल किस रास्ते पे चल के आया है, पार्टिकल किस रास्ते पे चल के आया है, या पार्टिकल ने कौन सा रास्ता फॉलो किया है। तो भैया उसके लिए तेरे को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो कहां पे हुई होगी। क्योंकि जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई होगी, अगर तेरे को वो वाला बिंदु मिल गया तो भैया पार्टिकल ने उस पॉइंट से क्या लिया होगा, यू टर्न लिया होगा या नहीं लिया होगा, तभी तो पता चलेगा पार्टिकल के रास्ते का। बात आ रही है समझ में? कि भैया मान ले पार्टिकल यहां पे आया है ऐसे 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 ऐसे, तो भैया उसके बीच में सबसे पहले ये तो देख कि पार्टिकल ने रास्ता कौन सा ट्रेवल किया है। हो सकता है पार्टिकल इस वाले रास्ते से आया हो, तो सर यहां पे तो पार्टिकल ने अपनी सर दिशा चेंज की है। सो दिशा कोई ऐसे थोड़ा ना, तू ऐसे जा रहा है तो तू क्या एकदम से डायरेक्शन चेंज कर लेगा? कहीं पे तो थोड़ा सा तो रुकेगा ना, चाहे मतलब 0.00000001 सेकंड के लिए भी रुके, लेकिन एक मोमेंट के लिए तो तेरे को रुकना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, एक मोमेंट के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा। तो भैया वहीं से तो तेरे रास्ते का पता चलेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तेरे को क्या पता लगाना पड़ेगा, वो वाला पॉइंट जहां पे तेरी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब सर हमारे पास x का रिलेशन दिया हुआ है, हमारे पास x का रिलेशन दिया हुआ है। तो सर इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर वेलोसिटी मिल जाएगी तो कैसे आएगी वो, dx/dt करके, विच इज बेसिकली t² - 4t + 10 विच इज 2t-4। और सर हमें वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो करना है। वेलोसिटी को अगर जीरो करना है तो कब जीरो होगी, तो इसको तू जीरो के इक्वल पुट कर दे, 2t = 4 विच इज बेसिकली t = 2, यानी कि t = 2 सेकंड पर, t = 2 सेकंड पर पार्टिकल ने क्या किया होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हुई होगी। क्योंकि मेरी बात सुन, अगर तू एक बार ये निकाल पाया तभी पता चलेगा कि पार्टिकल जो है वो ऐसे चल के गया है या फिर ऐसे चल के गया है। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर तू इस टाइम पे देखेगा तो इस टाइम पे बस ये पता लगा ले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। कैसे सर, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को जानना है, कितने टाइम पे जानना है वो देख लेंगे अभी। t = 2 सेकंड आया ना मेरे भाई, तो एक काम कर, x at t = 2 सेकंड, जहां जहां पे x और t के रिलेशन में t है वहां पे t की जगह 2 पुट कर दे, तो यानी कि 2² - 4 × 2 + 10 विच इज बेसिकली 4 - 8 + 10 विच इज 6। बात आ रही है समझ में? कितना आया भाई, 4 - 8 - 4 6, सही है ना भाई? जी सर, हाँ बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। जी सर बिल्कुल सही है। इसका मतलब सर पार्टिकल यहां पर है x = 6 सेकंड में, पार्टिकल यहां पर है x = 6 पे, पार्टिकल यहां पर है, यानी कि पार्टिकल t = 2 सेकंड पे यहां पे है। बिल्कुल सर, अबे सही तो है ना, t² x = 2t - 4 = 0, 2t = 4, t = 2 सेकेंड, ये 4 - 8 - 4 + 10, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया x = 6। तो इसका मतलब सर सिंपल सी बात है, पार्टिकल ऐसे चल के आया है, पार्टिकल ऐसे चल के आया है, पार्टिकल ऐसे चल के आया है। बिल्कुल सर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, पार्टिकल शुरू में कहां पे था,
यहां पर पार्टिकल फाइनली कहां पर है, यहां पर। तो इसके बीच में पार्टिकल ऐसे चल के आया है, तो कितना डिस्टेंस चल के आ गया होगा सर? पहले 10 पे फिर 7 पे, तो कितना डिस्टेंस चल लिया? 3 का। तो इसका मतलब सर यहां से अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना? 3, टोटल टाइम 3 विच इज बेसिकली 1। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने गलत बताया था, हमने तो सही बताया। तो भैया ये भैया कोई जरूरी नहीं है, ये तो वो कहते हैं ना कोइंसिडेंस हो गया, इत्तेफाक हो गया। तो भैया अभी मैं तेरे को दिखाता हूं कि ये हमेशा सेम नहीं आ सकता। इधर देख, दिखाता हूं अगला क्वेश्चन। भाई मेरी बात सुन, मेरे को पता है ये तेरे को थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसीलिए अभी अपन एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें उससे तेरे को और अंडरस्टैंडिंग आएगी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इधर देख। ये नहीं भाई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये हो गया। हाँ ये, हाँ अब ये बता मेरे को, फाइंड, ये तेरे को इस बार दे रखा है एक्स और टी का रिलेशन दे रखा है कुछ इस प्रकार से। एक्स और टी का रिलेशन कुछ इस प्रकार से तेरे को गिवन है। बिल्कुल सर, इस प्रकार से हमें एक्स और टी का रिलेशन गिवन है। भाई कौन से कलर का पेन चूज करूं यार? ये ठीक है, ठीक है। तो अब उसने कहा कि सर फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो सबसे पहले इसको करते हैं अपन। इसको अगर करूंगा तो सबसे पहले इधर सुन, कैसे करेंगे इसको? एक सेकेंड भाई, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं यार, ठीक है। और यहां पे अब मेरी बात सुन, सबसे पहले पहला सवाल, सर एवरेज वेलोसिटी पता लगानी है 0 से लेके 4 सेकंड तक। तो सर एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखूंगा? सर एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज बेसिकली एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे टोटल टाइम। यस सर, यस सर, ओके सर। तो भैया एवरेज वेलोसिटी सर एक्स फाइनल मेरे को कब निकालना पड़ेगा? टी बराबर 4 सेकंड पे। और एक्स इनिशियल मेरे को कब निकालना पड़ेगा? टी बराबर 0 पे, डिवाइडेड बाय ये हैंग हो गया। अबे मत हैंग हो भाई, भाई मेरी क्लास में ये सब क्यों होता है यार? क्या कह रहे हो? अच्छा सर, इसको आपसे ज्यादा प्यार है भाई? हमें, हमसे प्यार बहुत ही कम लोगों को है। अबे हो जाओ चालू। ठीक है भाई, x एट t बराबर 4 माइनस x एट t बराबर 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर टोटल टाइम कितना है? 4। अब सर t बराबर 4 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है? तो भैया x और t के रिलेशन में जहां जहां t है वहां पे t बराबर 4 लिख दूंगा। तो ये कितना आएगा? 16 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 10 विच इज बेसिकली 16, और ये 6 4 24, तो 16 में से 24 गया, माइनस 8 विच इज बेसिकली 2 आई कैप। और x एट t बराबर 0, तो जहां जहां t है वहां वहां 0 रख दूंगा, तो ये क्या निकल के आएगा? 10 आई कैप। तो इसका मतलब सर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x फाइनल कितना है? 2 आई कैप, माइनस एक्स इनिशियल कितना है सर? 10 आई कैप, डिवाइडेड बाय सर टोटल टाइम कितना है? 4 विच इज बेसिकली माइनस 8 आई कैप डिवाइडेड बाय 4 विच इज माइनस 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये तेरी क्या निकल के आ गई भाई? ये तेरी निकल के आ गई एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। बिल्कुल सर, यस सर, ओके सर, जस्ट सर। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो अब भैया, अब करते हैं भैया मेन सवाल। भैया मेरे बात सुन, मैंने तेरे को बताया था कि एवरेज स्पीड यानी कि डेंजर, एवरेज स्पीड यानी कि भैया डेंजरस फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अगर मेरी बात सुन, अगर मैं अपन इस पार्टिकल के लिए डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर पार्टिकल t बराबर 0 पर कहां पे था? सर x बराबर 10 पे, यानी कि बिल्कुल यहां पे।
पार्टिकल t बराबर 4 पे कहां पे है, x बराबर 2 पे। बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर अब हमें एवरेज स्पीड पता लगानी है, तो एवरेज स्पीड पता लगाने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। और डिस्टेंस पता होने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, रास्ता पता होना चाहिए। तो अगर तू रास्ता बनाएगा तो सर रास्ते की नॉलेज तो हमें नहीं है कि सर हो सकता है कि जो पार्टिकल है वो ऐसे जाके ऐसे आया हो। बिल्कुल सर, और हो सकता है पार्टिकल ऐसे आ गया हो डायरेक्ट, बोलो यार, या फिर पार्टिकल पहली बार जब ऐसे आ गया हो। बात आ रही है समझ में? तो भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी नॉलेज अपने को कब मिलेगी, जब तेरे को यह पता चल जाए पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कहां पे हुई है। पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कहां पे हुई है, तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी को जीरो करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो भैया उसको ऐसे करेंगे, इधर देख इधर देख इधर देख। ठीक है, अगर तू वेलोसिटी का फंक्शन निकालने जाएगा तो वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकलेगा, dx बाय dt करके। तो सर d बाय dt टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10 विच इज बेसिकली 2t माइनस 6। और अगर इसको जीरो करूंगा तो t बराबर 3 सेकेंड, यानी कि पार्टिकल t बराबर 3 सेकेंड पे पार्टिकल क्या हुआ होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई होगी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल कहां होगा मेरे भाई, t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल कहां होगा, तो वो कैसे पता लगाएं। तो भैया सीधी सी बात है, जहां जहां x में, x और t में भैया t जहां भी दिखाई दे वहां पे t की जगह क्या रख दूंगा, 3 सेकंड रख दूंगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 10। तो x ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 18 प्लस 10 विच इज माइनस 9, ये हो गया 1। तो यानी कि पार्टिकल t बराबर 3 सेकंड पे कहां पर है सर, पार्टिकल t बराबर 3 सेकंड पे x बराबर 1 पर है, x बराबर 1 पे है। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल ऐसा है यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल अब कुछ ऐसे चल के आया होगा, पार्टिकल कुछ ऐसे चल के आया होगा। ठीक है, वेलोसिटी का फंक्शन 2t माइनस 6 निकल के आया था, तो ऐसे चल के आया होगा। बिल्कुल सर, ऐसे चल के आया होगा। बात आ रही है समझ में? ऐसे चल के आया होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर अब अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि सर पार्टिकल ने ये वाला रास्ता ट्रेवल किया, तो इसका मतलब अब तू लिख सकता है सर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर अब तो हमें रास्ता भी पता चल गया, तो अब तो हम लिख सकते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से लेके यहां तक सर, 8/4 विच इज 2 विच इज 2। बात आ गई समझ में? तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन को करना पड़ता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो जल्दी से इसको नोट कर, मैं भैया एक और अच्छा क्वेश्चन तेरे लिए बनाता हूं, जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है भैया, यार मेरे को इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही है यार। यहाँ ये सही है, v बराबर dx बाई dt, ये हो गया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ये हो गया, चलो ठीक है, x t बराबर 3, यानी कि x बराबर 1 आया है। अरे यार सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हो गई भैया, x बराबर 1 यहाँ पे लेना था भाई, सॉरी यार प्लीज। ठीक है, इसको मैं यार कहीं और खो गया था। ठीक है, तो भैया कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक चलती है थोड़ी बहुत। भैया मैं मिस्टेक करूंगा चल जाएगी, तू मिस्टेक करेगा नहीं चलेगी। तो भैया यहां पे याद रखना, इसको यहां पे ले आओ, बिल्कुल सर, इसको यहां पे ले आओ, बिल्कुल सर, और इसको यहां पे ले आओ, बिल्कुल सर। तो अब मजा आएगा भैया, अब इसको अपन मिटा सकते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल सर। तो अब कैसे होगा, अब इस प्रकार से होगा भाई, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, मतलब अब ऐसे जाएगा, देख इधर ऐसे, मतलब पार्टिकल पहले ऐसे गया और फिर पार्टिकल लौट के ऐसे आया होगा। बात आगे समझ में? मतलब पार्टिकल पहले ऐसे गया होगा और फिर लौट के ऐसे आया होगा। तो मतलब इस बार पार्टिकल का जो रास्ता है वो किस प्रकार हो गया, ऐसे
फिर ऐसे। तो अब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया होगा सर? सबसे पहले यहां से यहां तक t बराबर 0 से t बराबर 3 तक, सर यहां पे 10, यहां पे 1 यानी कि 9। तो और सर बाद में पार्टिकल यहां पे भी तो आया है, तो यानी कि कितना हो गया, 1 और चल गया, तो यानी कि 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। तो इसका मतलब सर यहां पे अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा, वही मैं सोचूं यार मेरे को यार डाउट तो हो रहा है अंदर से, लेकिन मैंने जब चेक किया तब मेरे को समझ में आया भाई। तो भैया एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में सर टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे दोस्त? सर टोटल डिस्टेंस तो हो गया 10 और टोटल टाइम हो गया सर 4, विच इज बेसिकली 2.5 मीटर पर सेकेंड। और यही मैं तेरे को बताना चाह रहा था मेरे भाई कि ये जरूरी नहीं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहे। और तू यहां से देख भी सकता है एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 है, और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो 2.5 है। बात आ गई समझ में? तो भैया सबसे पहले अगर तेरे को ये एवरेज स्पीड यानी कि याद रखना डेंजर है, यहां पे खतरा है, और अगर एवरेज स्पीड अगर डेंजर है तो वहां पे तेरे को भैया फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। जैसे यहां पे मेरे से गलती हो गई भैया, जब मेरे से हो सकती है, टीचर से भी गलती हो सकती है, तो भैया तेरे से भी हो सकती है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर बात आ गई समझ में। तो भैया माइंड की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब लास्ट पार्ट इसका करते हैं कि सर फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। तो सर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, तो एवरेज एक्सेलरेशन जब मैं लिखूंगा तो सर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए सर चेंज इन वेलोसिटी विच इज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये लगाऊंगा। तो सर v फाइनल कब है? t बराबर 4 पे। तो सर वेलोसिटी का फंक्शन तो हमने निकाल ही लिया था, तो v एट t बराबर 4 2 इंटू 4 माइनस 6 विच इज बेसिकली 2 आई कैप x में भाग रहा है क्योंकि, और v एट t बराबर 0 विच इज 2 इंटू 0 माइनस 6 विच इज माइनस 6 आई कैप। तो सर यहां पे मैं लिखूंगा v फाइनल यानी कि 2 आई कैप माइनस सर v एट t बराबर 0, ये कितना है 6 माइनस आई कैप। भाई ये चीज याद रखना भैया, अगर कोई बच्चा यहां पे गलती से भैया क्या लगाना भूल गया, माइनस लगाना भूल गया, तो उसका -4 आंसर आएगा। -4 डिवाइडेड बाई 4 तो वो -1 निकाल देगा और वहीं पे तेरा आंसर हो जाएगा गलत। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 4, तो ये कितना आ गया 8 आई कैप डिवाइडेड बाय 4, तो 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तेरी क्या निकल के आ गई? एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ गई। बात आ गई समझ में? ये तेरी क्या निकल के आ गई दोस्त? एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। तो भैया याद रखना, इसको तू नोट डाल के लिख ले कि क्या एवरेज स्पीड वाले सवालों में, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने वाले सवालों में सबसे पहले तेरे को रास्ता बनाना पड़ेगा पार्टिकल का, कि सर एवरेज स्पीड वाले सवालों में एवरेज स्पीड वाले सवालों में खतरा है। यहां मुझे सबसे पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यहां मुझे सबसे पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यहां मुझे सबसे पहले रास्ता बनाना पड़ेगा, और मेरे को सबसे, और फिर ये फाइंड आउट करो कि पार्टिकल की दिशा कहां बदली है। और एक चीज और याद रखना, जहां पार्टिकल के मोशन की दिशा बदलेगी
वो पॉइंट जिस पॉइंट पे पार्टिकल के मोशन की दिशा बदलेगी, मतलब उस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा पहले और उस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बदली, वेलोसिटी बदलने का मतलब मैग्नीट्यूड बदला या डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन बदली, बात आ रही है समझ में? ठीक है, डायरेक्शन बदली, पार्टिकल की डायरेक्शन बदली, दिशा की बात कर रहा हूं मैं भैया। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी दिशा बदल गई, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई? उस पॉइंट को अपन बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? टर्निंग पॉइंट। तो सर अब इस टर्निंग पॉइंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो भैया उसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि अगर कैलकुलेशन तेरे को करनी है टर्निंग पॉइंट की, तो फाइंड एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। कि भैया जो भी तेरे को डेटा गिवन है, एक्स और टी के बीच में जो भी रिलेशन गिवन है भैया, उसके हिसाब से सबसे पहले तू क्या फाइंड आउट कर ले? एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। तेरे को कुछ कोई से भी टाइम पे पूछा हो, टी बराबर 1 से 2 तक, टी बराबर 2 से 4 तक, कुछ भी पूछा हो वो निकाल ले उसके हिसाब से। फिर फाइंड वेयर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, क्योंकि भैया टर्निंग पॉइंट वहीं पे तो होगा जहां पे पार्टिकल एक क्षण के लिए रुकेगा। बिल्कुल सर, एक क्षण के लिए रुकेगा। तो भैया वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कैसे? मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लूंगा और उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, वहां से टी की जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्स में पुट करके वो वाला पॉइंट निकाल लूंगा, और फिर ड्रॉ द पाथ, फिर मैं रास्ता बनाऊंगा, फिर मैं रास्ता बनाऊंगा और बाकी की कैलकुलेशंस करूंगा। अबे जिस प्रकार से मैंने यहां पे रास्ता बनाया था उसी प्रकार से तू भी यहां पे क्या कर सकता है मेरे भाई? रास्ता बना सकता है, जैसे मैंने यहां पे बनाया था। बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से पार्टिकल ऐसे गया और फिर ऐसे आया। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार से करना है। ठीक है भैया, तो जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है भैया, जल्दी से इसको नोट कर। मैं 1 सेकंड पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, तो आई होप तेरे को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो लेकिन अब मैं अगर तेरे को यहां पे कुछ और चीजें पढ़ते हैं अपन, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। मैं अगर ऐसा बोलूं, ये 2 स्ट्रेट लाइंस मैंने बना के दे रखी है, ये मान ले कोई भी स्ट्रेट लाइन है वाई और एक्स के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बोल दिया कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है इस तरीके से। तो तेरे को पता है कि सर इस लाइन का जो स्लोप होगा वो टेन थीटा से दिया जाएगा, और सर इसका जो टेन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सर। और दूसरा कि सर अगर इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए बात करूं तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, हर बिंदु पर इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अगर सेम है तो इसका मतलब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही अगर मैं इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए बात करूं तो सर इसका मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। और अगर थीटा एंगल बना रही है तो भैया मैंने तेरे से बोल दिया कि भैया मान ले अगर ये थीटा एंगल इस प्रकार से बना रही है तो इसका जो टेन थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज नेगेटिव। बट अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि सर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, हर बिंदु पर क्या जो इसका जो स्लोप होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का वो नेगेटिव होगा? बिल्कुल सर, नेगेटिव स्लोप होगा। और अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो इसका मतलब हर पॉइंट पे सेम थीटा है, हर पॉइंट पे सेम थीटा, तो हर पॉइंट पे टेन थीटा सेम, और हर पॉइंट पे टेन थीटा सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया? हर पॉइंट पे स्लोप सेम, यानी कि स्लोप कांस्टेंट। तो भैया एक चीज याद रखना कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। सर आप ये बात क्यों बता रहे हो? भाई मेरी बात सुन, इस चीज का इस्तेमाल अपन करेंगे कहां पर? एक्सटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में भैया जब अपन पढ़ेंगे। मेरी बात सुन, एक्सटी ग्राफ में मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या देता था? सर एवरेज वेलोसिटी। और अगर किसी पॉइंट पे तू टेंजेंट बना देता था तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता था वो क्या देता था? सर वो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोल दूं कि अगर मान ले ये एक्स है, ये टी है, तो क्या ये एक्सटी ग्राफ हो गया? और अगर एक्सटी ग्राफ
स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता था, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता था उस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो उसका स्लोप कांस्टेंट हर पॉइंट पे, स्लोप कांस्टेंट तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरे भाई, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। बात आ रही है समझ में, इस पे अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तू बस इतना याद रख कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और अगर तूने ये याद रख लिया तो भाई अब इसका जवाब दे। अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया मैंने यहां पे दो एक्सटी कर्व दे रखे हैं, मैंने यहां पर दो एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं, बिल्कुल सर। और अगर दो एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए, ये ए, ये बी और ये सी, बिल्कुल सर। मैंने भैया बी और सी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को जब एक्स एक्सिस पे मिलाया तो ये एक्स एक्सिस पे 37 डिग्री का एंगल बनाती हुई दिखाई दी मेरे को 37 डिग्री का एंगल बनाती हुई दिखाई दी। और भैया मैंने तेरे से पूछ लिया फाइंड वेलोसिटी एट ए। और अगर मैं तेरे से ए पॉइंट पे वेलोसिटी जानना चाह रहा हूं तो इसका मतलब मैं तेरे से उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा हूं। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तू उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा। तो जब मैंने उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई तो वो मेरे को 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 1060 विच इज बेसिकली √3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्यों लगाया, क्योंकि एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। बात आगे समझ में, ठीक है। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, कि भैया बी और सी पॉइंट के बीच में आप मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो कैसे बताएगा सर, एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो एवरेज वेलोसिटी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो मेरे को क्या दे देगा एक्सटी ग्राफ में, उस दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी। तो सर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन यही है जो कि एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रही है, 37, विच इज क्या हो जाएगा, तो उसका स्लोप हो जाएगा 1037। इसका मतलब 1037 बराबर 3/4। अबे अगर इसका नहीं पता कि सर 37 का, तो भैया ये ट्राइंगल बना ले यार, ठीक है। तो भैया ये अगर मैं ऐसा बोलूं, ये एंगल 37, ये 90, तो ये हो जाएगा 53 के सामने वाली साइड 4, ये 3 और ये 5। यहां से ये चीज याद रखना, ये 3 4 5 का ये ट्राइंगल, ये याद रखना, बिल्कुल सर। तो भैया याद रखना, इफ एक्सटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सर एक्सेलरेशन क्यों जीरो, क्योंकि एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। बात आ गई समझ में। अब अगर तूने ये कर लिया तो भाई मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे कि अगर मैं ऐसा बोलूं, एक ये ग्राफ है VT, या ध्यान से देख यहां पे क्या गिवन है, x है या v है, ये VT ग्राफ है। अगर मैं VT ग्राफ के लिए बात करूं, मैंने दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है वो तेरे को क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। वहीं किसी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो तेरे को क्या देगा मेरे भाई, वो तेरे को देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मैं तेरे से ये पूछूं फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, तो तू क्या बोलेगा, सर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप जो कि कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो बना रही है सर 60 डिग्री, तो उसका स्लोप 1060 विच इज बेसिकली √3 आई कैप। अगर मैं बोलूं पार्टिकल एक्स एक्सिस में भाग रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मैं तेरे से ये बोलूं फाइंड एक्सेलरेशन एट सी, तो तू क्या बोलेगा, सर एक्सेलरेशन एट सी यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, लेकिन यहां पे जो ये एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है सर 135 डिग्री,
क्योंकि ये यहां पे 45 पूरा एंगल 180, तो 180 में से 45 घटाएगा तो वो 135 डिग्री, और 135 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में भैया याद रखना 10 होता है नेगेटिव। इसका मतलब 10 135 डिग्री विच इज बेसिकली -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। बात आ रही है समझ में? माइनस क्या बता रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव आई कैप में है। बात आ रही है समझो? तो इस प्रकार से ये तेरे को ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो भैया याद रखना सिंपल सी बात है क्या कि सर जो एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक सेकेंड भाई, एक्सटी ग्राफ में ठीक है, ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स है भैया। अब भैया इस टेक्निक को मैं बोलूंगा दिव्यास्त्र बोलूंगा मैं इनको, ठीक है ये दिव्य शस्त्र हैं। बात आगे समझ में? ठीक है, तो भैया सबसे पहला दिव्यास्त्र क्या है कि सर एक्सटी ग्राफ से अगर तेरे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्सटी ग्राफ अगर तेरे को दे रखा हो और तेरे को वहां पे एक्सेलरेशन पता लगाना हो कि एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो तेरे को भैया बस केवल और केवल क्या देखना है कि जो ग्राफ है वो कनकेव अपवार्ड है, कि मतलब वो इस प्रकार से है, ठीक है, कटोरी सीधी है या फिर कटोरी उल्टी है। बात आ रही है समझ में? कटोरी सीधी है या कटोरी उल्टी है, बाउल सीधा है या बाउल उल्टा है। बात आ गई समझ में? तो भैया बस तेरे को ये देखना है, ठीक है सर। तो भैया याद रखना कि अगर जो एक्सटी ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड्स है, यानी कि कटोरी सीधी रखी हुई है, तो इसका मतलब सीधा यानी कि पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि कनकेव डाउनवर्ड्स है, कनकेव डाउनवर्ड्स यानी कि कटोरी उल्टी का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। उल्टी का मतलब नेगेटिव। बात आगे समझ में? बिल्कुल सर, बात आगे समझ में। अब एक चीज और याद रखना कि अगर मान ले ये कोई ब्लॉक है, मान ले कोई पार्टिकल है या मान ले कोई बॉडी है, मान ले मैं हूं जो कि v वेलोसिटी के साथ भाग रहा हूं, मान ले तू v वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, और अगर मैं मान लूं तेरे पीछे मैं लठ लेके दौड़ा, मैं तेरे को लठ से कूट रहा हूं, मतलब तेरे ऊपर पीछे से ही फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है, मतलब तेरे को पीछे से लात मार रहा हूं कि भैया आगे चल ऐसे ही, तो भैया क्या होगा? तेरी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी तो सही बढ़ेगी। एक बात बता, मान ले तेरे टेस्ट में नंबर कम आए, तू अपने पापा से मतलब बचता फिर रहा है, तेरे पापा तेरे पीछे लठ लेके दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो भैया तू भागता जा रहा है, तेरे पापा तेरे पीछे भागते जा रहे हैं, तो क्या होगा? तेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी तो सही। बात आ रही है समझ में? तो अगर जिस डायरेक्शन में तेरी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि तेरी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, और अगर उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया और तो इसका मतलब उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर नेट एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आ गया तो एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम साइन के हो गए, मतलब सेम साइन के हो गए, मतलब वो सेम दिशा में हो गए, तो पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल स्पीड अप होगा, पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस तरफ और एक्सेलरेशन इस तरफ, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों अपोजिट दिशा में हो गए। अबे ये तो वही बात हो गई, मान ले तू आगे जाना चाह रहा है और जो मान ले कोई दूसरा बंदा है वो तेरे को पीछे धक्का दे रहा है, तो क्या होगा? तेरी स्पीड कम ही तो होगी मेरे भाई। बात आ रही है समझ में? तेरी स्पीड कम ही तो होगी। इसका मतलब तू इधर भाग रहा है, तेरे ऊपर नेट फोर्स इधर यानी कि नेट एक्सेलरेशन इधर, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? दोनों के दोनों वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर सर एंटी पैरेलल हो गए, यानी कि अपोजिट हो गए। और अगर दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा? स्पीड डाउन होगा। पार्टिकल क्या होगा? स्पीड डाउन होगा। बात आ रही है समझ में? तो और ये चीज भैया मैंने तेरे को बताई दी, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बिल्कुल सर, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं है, इसको आप समझा दो। तो भैया इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, इसको अपन आगे करते हैं। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, यहां से मेरी बात सुन। सबसे पहले देख ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है? सर ग्राफ x और t के बीच में दिया हुआ है। बिल्कुल सर, x और t का ग्राफ है। स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। और किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वही अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन,
स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहां पर 0 हो जाएगा। पहली बात, वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं सर, सीधी सी बात। ये एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 0। सिंपल सी चीज, ठीक है। अब मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि सर मेरे को वेलोसिटी बता तो दो कितनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मान ली बात, लेकिन बता तो दो, तो भैया इसका स्लोप निकाल लेंगे हम। तो अगर इसका स्लोप निकालने जाएगा, ये तेरे को थीटा गिवन है यहां पे, बिल्कुल सर मेरे को थीटा गिवन है, तो अगर तू tan थीटा निकालेगा तो tan थीटा क्या आएगा मेरे दोस्त। वैसे भी सर इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। इसका मतलब पार्टिकल, मान ले मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हूं तो इसका मतलब मैं ऐसे भाग रहा हूं पीछे की तरफ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब मैं पीछे की तरफ भाग रहा हूं ऐसे। बात आगे समझ में। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, तू tan थीटा निकालेगा उसको नेगेटिव कर देना। तो tan थीटा कैसे निकालेगा, सर ये वाली जो हाइट है वो हो गई 10 और सर ये वाली जो लेंथ है वो हो गई 5। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज बेसिकली 2, और लेकिन हमें लिखना पड़ेगा -2। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी सर, -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्यों सर, एक्स में भाग रहा है पार्टिकल। बात आ रही है समझ में, बिल्कुल सर। अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया मेरे को ये बता दे कि पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है कहां से कहां तक, फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 8 सेकंड तक। भाई मेरी बात सुन, सबसे पहले मेरी बात सुन। मैं मानता हूं अभी ग्राफ रीड करने में तेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी भैया। बहुत सवाल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगली क्लास में भी बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। मेरी ठीक है भाई, वो लास्ट के तो 1 मिनट में माइक बंद हो गया था, मेरे को पता नहीं चला, वो भैया ने बताया कि माइक बंद हो गया। मैं तो नहीं तो मैं बोलता जाता भैया नुकसान हो जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने केवल और केवल इतना बताया, उसने तेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछ ली कहां से कहां तक, t बराबर 0 से 8 सेकंड तक। तो भैया सबसे पहले t बराबर 0 पे पार्टिकल, x बराबर 10 पे, t बराबर 8 पे पार्टिकल, x बराबर -6 पे। तो सर एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां पे x फाइनल क्या है -6 आई कैप, x इनिशियल क्या है 10 आई कैप। जब मैंने इनको ऐसे किया तो ये निकल के आया भैया -2 आई कैप मीटर पर सेकंड, और ये आना भी चाहिए था। सर क्यों आना चाहिए था, अबे मेरी बात सुन। xt ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। अबे कोई चीज अगर कांस्टेंट रह रही है, कांस्टेंट रह रही है भैया थ्रू आउट द ग्राफ,
कोई चीज कांस्टेंट रह रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका एवरेज भी तो वही होगा ना। अबे मेरी बात सुन, मान ले तेरे हर सब्जेक्ट में 95 मार्क्स आए तो इसका मतलब तेरा एवरेज भी क्या आएगा, तेरा एवरेज भी तो 95 ही आएगा। तेरे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में तेरे 95, हर सब्जेक्ट में 95 आए तो तेरा एवरेज भी क्या आएगा, 95। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भैया कोई से भी टाइम इंटरवल के लिए पूछूंगा एवरेज, उसका एवरेज भी वही आएगा। तो इसका मतलब भैया इस प्रकार से तेरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वही अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को तो तू एवरेज स्पीड बता दे, एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 to 8 सेकेंड, तो भैया एवरेज स्पीड में थोड़ा सा बच के बाबूजी, थोड़ा सा बच के, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कि सर t बराबर 0 से लेके t बराबर 8 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला। सर t बराबर 0 मतलब पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसे, इधर देख इधर देख इधर देख, पार्टिकल ऐसे आ रहा है। x बराबर सबसे पहले ऐसे आया होगा, बिल्कुल सर ऐसे आया होगा, और फिर ऐसे आया होगा। तो इसका मतलब t बराबर 0 से लेके 8 सेकंड तक पार्टिकल यहां से यहां आ गया, और अगर यहां से यहां आ गया तो पहले 10 था अब -6, तो इसका मतलब पहले 10 से 0 आने में 10 मीटर का डिस्टेंस, और फिर 0 से -6 आने में 6 मीटर का डिस्टेंस। और तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, 16 डिवाइडेड बाई 8 विच इज बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड। अब सर ये यहां पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्यों आया, कोई रीजन है? रीजन है भाई मेरी बात सुन, मैंने तेरे को क्या बताया था कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कब बराबर आएगा, वो तब बराबर आएगा जब पार्टिकल अपनी दिशा नहीं बदलेगा। यहां पे मेरी बात सुन, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पार्टिकल केवल और केवल, मैं ऐसे भाग रहा है पार्टिकल, देख मैं ऐसे खड़ा हूं, मान ले शुरू में t बराबर 0 पे, x बराबर 10 पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं भैया इस प्रकार से भाग रहा हूं, कहां पे, नेगेटिव x में -2i कैप, ठीक है, और कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, तो ऐसे मतलब पीछे ही भागता जा रहा हूं मैं। बात आ गई समझ में? ये कुछ इस प्रकार का मोशन है कि मैं इस प्रकार से भागता जा रहा हूं, ऐसे पीछे ही भागता जा रहा हूं। तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन पीछे ही है, मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की। डायरेक्शन मैंने जब चेंज ही नहीं की तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। बात आ गई समझ में? बोलो यार, बात आ गई समझ में? और हां मेरी बात सुन, जब मैंने भैया डायरेक्शन ही चेंज नहीं की, जब मेरे मोशन की डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस मोशन में कोई भी टर्निंग पॉइंट भी नहीं है, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। क्योंकि भैया टर्निंग पॉइंट के लिए क्या देखना पड़ता था कि भैया उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो और उससे पहले और उसके जस्ट बाद में पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो साइन है वो बदलना चाहिए। बात आ रही है समझ में? अगर मैं ऐसा मोशन कर रहा हूं, मान ले पीछे ही पीछे जा रहा हूं, भैया मानता हूं अगर किसी एक पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 0 भी हो कोई बात नहीं, किसी एक पॉइंट पे अगर मेरी वेलोसिटी 0 भी होगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं वापस पीछे ही जा रहा हूं तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदला नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला नहीं, वेलोसिटी का साइन बदला नहीं, और जब साइन नहीं बदला तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। बात आ गई समझ में? ठीक है भैया। अबे देख ले भाई, इतना मतलब इतना एनालिसिस कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, बात आ गई समझ में? इतना कोई नहीं करता भाई, ठीक है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये अगला क्वेश्चन फिर से क्या दे रखा है तुझे, सर एक्सटी ग्राफ दे रखा है। अब सबसे पहले एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और जब चेंज इन वेलोसिटी 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया मेरे भाई, 0। बिल्कुल सर। अब मेरी बात समझ, मैंने पूछ लिया कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन होगी कितनी, तू कहेगा कि सर मेरे को थीटा बता दो। थीटा तेरे को गिवन है, थीटा अगर गिवन है तो इसका मतलब tan थीटा बराबर वेलोसिटी क्या आएगी,
टेन थीटा बराबर वेलोसिटी 1060 यानी कि √3 मीटर पर सेकेंड, और मैं यहां पे आई कैप बोलूंगा क्योंकि पार्टिकल एक्स में भाग रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब अगर ये कुछ इस प्रकार से है, मान ले मैं इसको ऐसा बोलूं कि इसको ये 8 और ये 4 मान ले, ठीक है, कि भैया पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां पे खड़ा हुआ है, मान ले x बराबर -8 पे, यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है, और पार्टिकल ने फिर दौड़ना शुरू किया कितनी वेलोसिटी के साथ, √3 मीटर पर सेकंड के साथ, और कहां पे भाग रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में, यानी कि आगे की तरफ भाग रहा है कुछ इस प्रकार से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर आगे भाग रहा हूं तो इसका मतलब आगे ही भागता रहूंगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। ठीक है भाई, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। अब अगर मैंने तेरे से ऐसा बोल दिया कि भैया जी सर ये मान ले x बराबर 12, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया 0 से लेके ये मैंने बोल दिया मेरे भाई 10, कोई दिक्कत? ठीक है सर। मैंने तेरे से पूछ लिया फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर, अबे 1060 है ना, बिल्कुल सर 1060 है, तो इसका मतलब फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड। एक सेकेंड मेरे को देख लेने दे भाई, कितना है, माइनस ये 12 आई कैप -20, बिल्कुल सर, ऐसे तो नहीं आएगा भाई, इसकी इक्वेशन बनानी, एक सेकंड रुक जा, इसकी इक्वेशन बना दूं मैं। x बराबर, जब x बराबर भैया स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कि एम टी प्लस सी, ठीक है, t बराबर 0 पे x की वैल्यू -8 यानी कि x बराबर √3t -8, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है सर, इसकी ये इक्वेशन है, मैंने इसको अब कोऑर्डिनेट दिया t बराबर 10 पे। खैर कोई बात नहीं भाई, इसको छोड़, इसकी इक्वेशन के साथ बाद में खेलेंगे। अब अगर मैं तेरे से ये बोल दूं, यहां पे ये भी छोड़ भाई, ठीक है। खैर अगर मैं तेरे से यहां पे ऐसा बोलूं, यहां पर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि मेरे को एवरेज वेलोसिटी पता लगानी है, एवरेज वेलोसिटी पता लगानी है, तो एवरेज वेलोसिटी तू कैसे लिखेगा? सर वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, सेम वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी तो वही आ जाएगी, √3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। जी सर, बात आ गई समझ में? और अगर मैं तेरे से यह पूछूं कि भैया एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड, तो तू कहेगा कि सर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी चेंज ही नहीं की, सेम वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, इसका मतलब जितनी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब यही तेरी क्या हो जाएगी, √3 मीटर पर सेकेंड, यही तेरी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। अब अगर वो इनके कोऑर्डिनेट्स दे दें तो वो भैया तेरे से कुछ भी पूछ सकता है। बात आ गई समझ में? पार्टिकल उतने टाइम से उतने टाइम तक कितना डिस्टेंस चल गया, पार्टिकल उतने टाइम से उतने टाइम तक भैया कितनी डिस्प्लेसमेंट कर गया, वो कुछ भी पूछ सकता है। बात आ गई समझ में? और भैया यहां पर भी नो टर्निंग पॉइंट, यहां पे भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है भाई, अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। सर यहां पे हमें क्या गिवन है, यहां पर हमें क्या गिवन है, यहां पर हमें एक्सटी ग्राफ गिवन है, यहां पर हमें एक्सटी ग्राफ गिवन है, और एक्सटी ग्राफ एक सेमी सर्कल की शेप का इस प्रकार का दे रखा है हमें, ठीक है। अब मेरी बात सुन, अब आएगा भैया यहां पे मजा। सबसे पहली बात मेरी बात सुन, यहां पे जो एक्सटी ग्राफ है वो एक कटोरे की शेप का है, बिल्कुल सर कटोरे की शेप का है, और अगर कटोरे की शेप का है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने तेरे को बताया था कि अगर एक्सटी ग्राफ में तेरे को एक्सेलरेशन पता लगाना हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो केवल और केवल ये देख ले कि कटोरी उल्टी है या कटोरी सीधी है। अगर कटोरी उल्टी हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, कटोरी सीधी हुई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। सर यहां पर कटोरी उल्टी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
यहां पर कटोरी उल्टी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए, तो तू क्या बोलेगा? सर वेलोसिटी आप ए पॉइंट पे जानना चाह रहे हो तो ए पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। क्या ये जो ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा, क्या उसका जो स्लोप है, अगर मैं ऐसा बोलूं ये थीटा ए बना रहा है मान ले, तो टेन थीटा ए खुद में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी एट ए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं वेलोसिटी एट बी, तो मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर। तो सर बी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब सर यहां पे एंगल क्या हो गया, जीरो। और अगर एंगल जीरो हो गया तो टेन जीरो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी एट बी बराबर जीरो, वेलोसिटी एट बी बराबर जीरो, कि भैया बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। अब अगर मैं वैसे ही तेरे से पूछूं वेलोसिटी एट सी, तो तू कहेगा कि सर मैं सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और सर सी पॉइंट पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब टेन थीटा सी इज नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी एट सी इज नेगेटिव। बिल्कुल सर, वेलोसिटी एट सी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो भैया अब मेरी बात सुन, क्या यहां पे जो वेलोसिटी है वो बदल रही है? क्योंकि मेरी बात सुन, जैसे जैसे मैं इस वाले पॉइंट से लेके ओ से लेके बी तक बात करूं, अगर मैं मान ले ओ से लेके बी तक बात करूं, ठीक है सर, ओ से लेके अगर मैं बी तक बात करूं तो मेरे को यह बता कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? सर वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि तू किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना के देखेगा, देख ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तू किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना ले भैया, हर पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। बात आगे समझ में? वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है। ठीक है। अब मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं कि सर बी से लेके सी पॉइंट तक, बी से लेके सी पॉइंट तक, बी से लेके सी पॉइंट तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है मेरे भाई? वो है सर नेगेटिव, वो है सर नेगेटिव। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी है मेरे भाई, क्योंकि हर पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है भैया, उसका जो स्लोप आ रहा है, हर पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, देख सकता है। बिल्कुल सर। सर अब आप क्या कहना चाहते हो इससे? एक सेकंड ना, हाँ क्या, ठीक है भैया। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि सर अपन बी से लेके सी, सर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। अब मेरी बात सुन, मैं अगर पार्टिकल की पूरी जर्नी के बारे में बात करूं, मैं अगर पार्टिकल की पूरी जर्नी के बारे में बात करूं, बिल्कुल सर, ठीक है, मैं अगर पार्टिकल की पूरी जर्नी के बारे में बात करूं तो मेरे को यह बता कि पार्टिकल की पूरी जर्नी के दौरान क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तू हर पॉइंट पे देख ले, हर पॉइंट पे भैया स्लोप अलग 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 है। और अगर हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर अलग अलग, स्लोप अगर हर पॉइंट पे अलग अलग तो वेलोसिटी भी अलग अलग। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्या हो गया? फिर से हैंग हो गया क्या भाई? ये हैंग बहुत होता है यार एक तो, ठीक है। अबे हो जाओ चालू। ये क्या भसड़ मचा रखी है यार इन्होंने। मेरी क्लास में होना है क्या सब कुछ? एक सेकंड भाई, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं यार वो थोड़ा सा क्या हुआ कि टेक्निकल ग्लिच आ गया था थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मेरे को ये जो वीडियो है अब जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे को 2 दिन बाद बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे अपन लास्ट टाइम थे उसी पे आगे बढ़ते हैं। अपन इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे थे जी सर, इस पे आगे बढ़ रहे थे हम, बिल्कुल सर।
सबसे पहले मेरे पास ये वाला सवाल है, तेरे को एक्सटी ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, और तेरे को भैया जो पॉइंट्स है वो इस प्रकार से मार्क करके दे रखे हैं, और उसने तेरे को बोल दिया कि भैया मेरे को सबसे पहला प्रश्न ये पूछ लिया उसने कि फाइन, क्या ये बता दो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर एंटायर मोशन। उसने तेरे से ये पूछ लिया, ये कह दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया कि सर जो वेलोसिटी है वो एंटायर मोशन पूरी जर्नी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो भैया कौन कौन बताएगा सर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तो ठीक है भैया, जल्दी से देखो इसको, मैं स्क्रीन पॉज करो। कर लिया? अबे तेरे को बोल रहा हूं स्क्रीन पॉज कर ले, बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, जल्दी करो। आई होप तूने ट्राई कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया भैया अब इधर ध्यान से सुनना। सर क्या ये क्या कहना चाह रहा है कि सर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है एंटायर मोशन के लिए, ये कहना चाह रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। लेकिन मेरी बात सुन, वेलोसिटी मतलब किसकी बात कर रहा है? सर एक्सटी ग्राफ के स्लोप की। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की बात करूं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इसका मतलब मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और जब तू ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब तेरे को वहां पे वेलोसिटी कैसी देखने को मिल रही है मेरे भाई? वेलोसिटी तेरे को देखने को मिल रही है पॉजिटिव। बिल्कुल सर, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा है? पॉजिटिव। वहीं अगर तू बी पॉइंट के लिए बात करेगा तो बी पॉइंट पे जब तू टेंजेंट बनाएगा तो वो टेंजेंट कुछ इस प्रकार आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? बी पॉइंट पे जो तूने टेंजेंट बनाई उसका स्लोप हो गया 0, यानी कि वेलोसिटी एट बी क्या हो गया मेरे भाई? 0। और सिमिलरली वेलोसिटी एट ए क्या हो गया? पॉजिटिव। बिल्कुल सर। वहीं अगर मैं बात करूं वेलोसिटी एट सी की, तो सी पॉइंट पे अगर तेरे को वेलोसिटी बतानी है तो तेरे को वहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो टेंजेंट कुछ इस प्रकार से आएगा। और यहां पे तू साफ साफ देख सकता है कि सर इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा, और अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट सी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल सर, साफ साफ से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को एक बात बता, ए पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0, सी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव। अबे वेलोसिटी तो बदल रही है भाई, वेलोसिटी तो बदल रही है। बात आ रही है समझ में? मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि सर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर एंटायर मोशन, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। कि भैया ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बात आ रही है समझ में कि सर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये कुछ इस प्रकार का मोशन हो रहा है। मेरी बात सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं भैया, मान ले अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया तू ओ से लेके ए तक देख, तू ओ से लेके ए तक देख, ओ से लेके ए तक देख। और हां एक चीज और याद रखना सर, एक्सटी ग्राफ गिवन है। एक्सटी ग्राफ मैंने तेरे को बताया था कि अगर एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन का साइन पता करना हो तो उसमें बस ये देख ले कि कटोरी उल्टी है या कटोरी सीधी है। अगर कटोरी सीधी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर कटोरी उल्टी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं सर यहां पे तो कटोरी उल्टी है, तो इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। बिल्कुल सर, यही बात है। तो इसका मतलब सर ओ से लेके मैं बी तक के लिए बात करूं, ओ से लेके बी तक के लिए अगर मैं बात करूं तो ओ से लेके बी के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि तू साफ साफ देख सकता है, इधर देख इधर देख इधर देख, तू साफ साफ यहां से देख सकता है। किसी भी पॉइंट पे स्लोप बना ले उसका, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना ले, उसका जो स्लोप आएगा मेरे भाई वो कैसा आएगा? सर पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन आ रही है ऐसे। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर हर पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज और याद रखना कि जैसे जैसे तू ओ से लेके बी तक जा रहा है, ओ से लेके बी तक जा रहा है, वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है। मतलब ऐसे कि पहले बंदा भाग रहा था मान ले 10 मीटर पर सेकंड से, कुछ देर बाद 8 से, कुछ देर बाद 6 से, ऐसे पॉजिटिव ही है, आगे ही भाग रहा है बंदा, लेकिन जो वेलोसिटी जो है वो क्या होती जा रही है मेरे भाई? कम होती जा रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर हर पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप बनाऊंगा ओ से लेके बी के लिए, उसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है।
बात आगे समझ में? बिल्कुल सर। और फिर क्या हुआ होगा कि बी पॉइंट पर आकर जो बंदा है वो रुका होगा। मतलब अगर मैं इसकी जर्नी बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। बिल्कुल सर, कि सर पार्टिकल टी बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे था, साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन पार्टिकल, ये बंदा कुछ इस प्रकार से था, बंदा कुछ इस प्रकार से था, बंदा ऐसे है, लेकिन t बराबर 0 पे पार्टिकल रुका हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तू t बराबर 0 पे भैया स्लोप बनाएगा या टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इधर देख ले, t बराबर 0 पे। तो इसका मतलब पार्टिकल भाग रहा है t बराबर 0 पे, और कहां पे भाग रहा है? पॉजिटिव वेलोसिटी आई है, तो इसका मतलब आगे की तरफ भाग रहा है, ऐसे ऐसे भाग रहा है बंदा। ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल शुरू में एकदम तेजी से भाग रहा है, फिर कुछ देर बाद वेलोसिटी घटी। मतलब मान ले यहां पे वेलोसिटी 10, कुछ देर बाद वेलोसिटी 8, कुछ देर बाद वेलोसिटी 6, कुछ देर बाद वेलोसिटी 4, ऐसे करते करते कभी ना कभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किस पॉइंट पे 0 आएगी? बी पॉइंट पे। मतलब अगर तू इसका डायग्राम बनाएगा, अगर तू इसका डायग्राम बनाएगा, एक बार के लिए इसको मैं मिटा दूं, एक बार के लिए अगर इसको मैं मिटा दूं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इधर देख कि शुरू में बंदा पार्टिकल x बराबर 0 पे था और पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा था। बिल्कुल सर। फिर पार्टिकल चलता गया और बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पे पार्टिकल कितने वक्त पे पहुंचा होगा? t बराबर 2 सेकंड पे। बिल्कुल सर, और यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हुई होगी, उसकी बात अभी नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर क्या हुआ होगा? फिर पार्टिकल यहां पे बस जस्ट रुका होगा और फिर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी मेरे भाई? नेगेटिव होगी। तो यहां से देख सकता है, इसका मतलब पार्टिकल फिर यहां से ऐसे चला होगा। इसका मतलब अगर तू पार्टिकल का रास्ता बनाने जाएगा तो रास्ता कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर ऐसे। बात आगे समझ में? मतलब ऐसे गया फिर ऐसे आया। बात आगे समझ में? ठीक है सर, बात आगे समझ में। और पार्टिकल फाइनली लौट के कहां पे आ रहा है? सर x बराबर 0 पे ही लौट के आ रहा है। तो मतलब पार्टिकल ऐसे चला फिर वापस यहीं पे आ गया। अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो तू बोलेगा सर इनिशियली तो 0 पे था। फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सर फाइनल पोजीशन भी 0 ही है। तो अगर मैं तेरे से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो तू बोलेगा सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, सॉरी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। लेकिन सर पार्टिकल इनिशियली जहां था फाइनली भी वहीं पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जब तू निकालेगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 और तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 0। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि मेरे को भैया तू एवरेज स्पीड बता दे, एवरेज स्पीड बता दे, तो एवरेज स्पीड मतलब सर डेंजर। अगर एवरेज स्पीड मतलब डेंजर तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए तो क्या बोलेगा सर? टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा पार्टिकल? टोटल डिस्टेंस भैया यहां से लेके यहां तक कुछ इस प्रकार से चला है, ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे 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 और फिर ऐसे। बिल्कुल सर, बात आगे समझ में? मैं अगर तेरे से ऐसा बोलूं कि जो पार्टिकल है वो कुछ इस प्रकार से, मान ले ये कोऑर्डिनेट अगर मैं तेरे को दे ही दूं, अगर मैं तेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे ही दूं, मान ले ये 10 है, बिल्कुल सर ये 10 है। तो इसका मतलब मेरे भाई पार्टिकल 10 यहां से, ये x बराबर 10 हो गया फिर। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब पार्टिकल x बराबर 0 से लेके x बराबर 10 तक गया होगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, ऐसे।
और फिर x बराबर 10 से वापस x बराबर 0 पे आया होगा। तो मतलब 10 तो पहले चल गया और फिर 10 ही बाद में चल गया। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं एंटायर जर्नी के लिए एवरेज स्पीड पूछूं तो टोटल डिस्टेंस चला 20 और टोटल टाइम कितना लगा, मतलब जहां से शुरू किया वापस वहीं तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो कोई बोलेगा सर 4 सेकेंड। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड बराबर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से करना होता है मेरे भाई, बात आगे समझ में? ठीक है सर। तो भैया इस क्वेश्चन की तहस नहस अपन ने कर ली। बिल्कुल सर। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जा। जब अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें, एक्सटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है उस पॉइंट पे। तो उसने तेरे से पूछ लिया कि भैया मेरे को ये बता दो, फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। सबसे पहली बात कि सर वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड, इसका मतलब वो तेरे से क्या जानना चाह रहा है, वो तेरे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना चाह रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं t बराबर 2 सेकेंड कुछ यहां पे होगा। बिल्कुल सर। तो अगर तू t बराबर 2 सेकेंड को बनाएगा तो यहां पर मिलेगा कहीं ना कहीं, यहां पर मिलेगा। बिल्कुल सर, यहां पे मिलेगा। तो इसका मतलब वो तेरे से क्या जानना चाह रहा है सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन मेरे को एक बात बता, क्या टाइम t बराबर 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में जो एक्सटी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है? और अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है 0 से लेके 4 सेकंड तक, तो भैया तू 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में भैया स्लोप निकाल ले। और अगर स्लोप निकाल लेगा तो वही क्या हो जाएगी, t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड क्या आएगा, tan थीटा लगा देंगे सर। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे भाई 10, बेस कितना है सर 4, विच इज बेसिकली 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर, यही बात है। तो इसका मतलब सर यहां 2 सेकंड पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वो कितने निकल के आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। और कहां पे भाग रहा है, एक्स में भाग रहा है। तो इसका मतलब आई कैप। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या पूछा कि वेलोसिटी एट टी बराबर, वेलोसिटी एट टी बराबर कितना भाई 5। अब 5 टी बराबर 5 सेकेंड कहां पे होगा सर, कुछ यहां पे होगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर तू टी बराबर 5 सेकेंड वाली लाइन बनाएगा तो वो यहां पे आएगी। तो मेरे को एक बात बता, क्या t बराबर 4 से जस्ट आगे और t बराबर 9 सेकंड तक जो पार्टिकल है, मतलब जो ग्राफ है, एक्सटी कर्व है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल सर। और स्ट्रेट लाइन वो भी कैसी, जो कि पैरेलल है किसके, t वाली एक्सिस के, मतलब इस वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब सर ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 0। तो इसका मतलब सर इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ये एक्सटी कर्व की लाइन है तो उसका स्लोप 0, इसका मतलब वेलोसिटी 0। इसका मतलब टाइम 4 सेकंड से लेके 9 सेकंड तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0। इसका मतलब पार्टिकल भैया 4 से लेके 9 सेकंड तक x बराबर 10 पे ही खेल रहा है, x बराबर 10 पे ही खेल रहा है। 4 से लेके 9 सेकंड तक पार्टिकल x बराबर 10 पे ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर वेलोसिटी एट t बराबर 5, 0। बिल्कुल सर, क्योंकि इसका स्लोप क्या हो गया, 0। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब अगर वो कांस्टेंट 0 है तो इसका मतलब स्लोप 0, वेलोसिटी 0। बिल्कुल सर। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि एट t बराबर 10 सेकेंड ये 11 है, तो इसका मतलब 10 कुछ यहां पे आएगा, और अगर तू 10 वाली लाइन को मिलाएगा तो कुछ यहां पे जाके मिलेगी। बिल्कुल सर, यहां पे जाके मिलेगी और यहां पे आएगी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 9 से लेके 11 के बीच में जो एक्सटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीजिंग स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और जो वेलोसिटी और जो तू स्लोप भैया यहां 9 से 11 के बीच में निकाल लेगा वही क्या हो जाएगी, उस 10 t बराबर 10 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी एट t बराबर 9 सेकेंड क्या निकल के आएगी, इसका स्लोप निकाल लेंगे सर। अगर तू स्लोप निकालने जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि है भैया कितना 10/2,
विच इज इक्वल टू -5 i मीटर पर सेकेंड। बात आगे समझ में? माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। बात आगे समझ में? बिल्कुल सर। अब अगर तू भैया इसकी जर्नी बनाएगा, अब अगर तू इसकी जर्नी बनाने जाएगा तो इस प्रकार से बनेगी। देख, मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, अब मैं इसको मिटा देता हूं भैया। ठीक है सर, मिटा देते हैं इसको। ठीक है सर, मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दी। बिल्कुल सर। सबसे पहले t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां है सर? x बराबर 0 पे। इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे था, और कहां पे भाग रहा है सर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भाग रहा है। तो इसका मतलब इस प्रकार से ये मान ले मैंने पार्टिकल बना दिया और ये इस प्रकार से भाग रहा है। मैं अगर इसको आगे दिखाऊं, ऐसे आगे की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल सर। तो भैया मेरे को ये बता, पार्टिकल t बराबर 0 से लेके t बराबर 4 सेकंड तक कितनी वेलोसिटी के साथ भाग रहा है सर? ये भाग रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से, 2.5 मीटर पर सेकंड से। और कब तक भाग रहा है? जब तक वो x बराबर 10 पे नहीं पहुंच जाता। तो इसका मतलब ये हो गया भैया x बराबर 10। बिल्कुल सर। ये कितने से भाग रहा था? 2.5 मीटर पर सेकंड। और x बराबर 10 पे पार्टिकल कब पहुंचा होगा? t बराबर 4 सेकंड पे। मतलब यहां पे आ गया होगा पार्टिकल। बिल्कुल सर। अब t बराबर 4 सेकंड से लेके t बराबर 9 सेकंड तक पार्टिकल कहां पे है सर? x बराबर 10 पे ही है। तो इसका मतलब इसके बाद t बराबर 9 सेकंड्स तक पार्टिकल यहीं पे ही है। और फिर क्या हुआ कि पार्टिकल 9 से लेके 11 सेकंड के बीच में वापस x बराबर 0 पे आ गया, वापस x बराबर 0 पे आ गया t बराबर 11 सेकंड में। यानी कि 9 से लेके 11 यानी कि 2 सेकंड में पार्टिकल यहां पे आ गया। तो इसका मतलब पार्टिकल फिर यहां पे आ गया t बराबर 11 सेकंड पे। बिल्कुल सर। तो समझ में आ रहा है पार्टिकल का रास्ता कैसा हुआ होगा? भैया पार्टिकल का जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से हुआ होगा। पहले यहां पर, यहां से यहां तक कितनी वेलोसिटी के साथ? 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। बिल्कुल सर। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि फिर उसके बाद t बराबर 4 सेकंड पे यहां पे पहुंच गया, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 सेकंड तक पार्टिकल यहीं पे ही रहा। बिल्कुल सर। और फिर पार्टिकल ने क्या किया भैया? पलटी मारी। पलटी मारी तो इसका मतलब फिर उसके बाद वो यहां पे आ गया होगा। बिल्कुल सर। बात आगे समझ में? ठीक है सर। बात आगे समझ में? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। तो इसका मतलब पार्टिकल का रास्ता कुछ ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब अगर वो तेरे से यहां पे पूछे सबसे पहले, सर एवरेज वेलोसिटी बता दो थ्रू आउट दी जर्नी, कि सर पूरी की पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई होगी, तो तू क्या बोल सकता है? सर एवरेज वेलोसिटी जानना चाह रहे हो? इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सर फाइनल इनिशियल पोजीशन वेक्टर x बराबर 0, फाइनल पोजीशन वेक्टर सर x बराबर 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। तो इसका मतलब सर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 11 सेकेंड्स, दैट इज 0। बिल्कुल सर, 0। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया मेरे को एवरेज स्पीड बता दे, एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 11 सेकेंड, तो तू क्या बोलेगा? सर आप एवरेज स्पीड जानना चाह रहे हो, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अगर मैं यहां पे इसका रास्ता ड्रॉ करूंगा तो रास्ता कुछ इस प्रकार से आएगा। पार्टिकल इस रास्ते पे चला है सर, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब पार्टिकल ने कितना रास्ता ट्रेवल किया होगा? यहां से यहां और फिर वापस यहां से यहां। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट देख ले, पहले 0 से 10 तक 10 मीटर चला, फिर 10 से लेके 0 तक वापस 10 मीटर चला, तो 10 10 20। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो गया सर? टोटल डिस्टेंस बराबर 10, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बराबर 20, सॉरी टोटल टाइम कितना हो गया भाई? 11। तो यानी कि 20/11
मीटर पर सेकेंड। ये तेरी क्या हो गई? एवरेज स्पीड। ये तेरी क्या हो गई दोस्त? एवरेज स्पीड। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया यहां पर भी देख ले कि एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। क्योंकि पार्टिकल ने भैया अपनी दिशा चेंज की है, मोशन की, पार्टिकल ने अपने मोशन की दिशा चेंज की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से हो गया भैया, समझ में आ गया। बिल्कुल सर, ठीक है भैया। तो भैया इसी के साथ, हाँ क्या हुआ? एक सेकंड यार। ठीक है भैया, तो आई होप तूने ये लिख लिया होगा अच्छे से, तेरे को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। लेकिन अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूं यहां पे भैया, मैंने यहां पे लिख रखा है कि मेरे को मान ले कल को तेरे को ऐसा स्टेटमेंट दे दे, ये ग्राफ बना के ये स्टेटमेंट दे दे कि एक्सेलरेशन इज 0 इन द एंटायर जर्नी, कि भैया पूरे के पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो भैया तू, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये ट्रू होगा, और जिन जिन बच्चों ने भैया ट्रू बोला है तो भैया उनकी खुशी के लिए बता दूं, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, कि भैया ये ट्रू नहीं है, गलत है भाई, गलत है। सर गलत कैसे है? क्योंकि मेरी बात सुन भाई, इधर देख, इधर देख, इधर देख। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया t बराबर 0 से लेके 4 सेकंड तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 2.5 मीटर पर सेकंड आई कैप, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस में। बिल्कुल सर। इसका मतलब, और फिर t बराबर 4 से लेके t बराबर 9 सेकंड तक क्या पार्टिकल रेस्ट पे रहा? बिल्कुल सर। वेलोसिटी 0, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब t बराबर 4 से लेके 9 तक वेलोसिटी 0, और फिर उसके बाद पार्टिकल कहां पे भाग रहा है? पार्टिकल भाग रहा है भैया पीछे की तरफ। पार्टिकल की वेलोसिटी भी, मैग्नीट्यूड भी अलग है, और उसकी जो दिशा है वो भी अलग है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। तो भैया इसको तू कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है इसको कि सर जो वेलोसिटी है नहीं बदल रही? वेलोसिटी बदल रही है, पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। वेलोसिटी बदली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस पे फोर्स आया होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब सर यहां पे तो वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स आया होगा। बिल्कुल सर। तो यही तो मैंने यहां पे कहा। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है भैया, तो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब भैया मैंने यहां पे तेरे को बताया था कि अगर एक्स-टी ग्राफ तेरे को दे रखा हो तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले ये देख ले कि कटोरी सीधी है या कटोरी उल्टी है। उल्टी कटोरी का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और सीधी कटोरी का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। लेकिन अगर तू इस ग्राफ को देखेगा, इस ग्राफ को अगर तू पूरा बनाने की कोशिश करे, इस ग्राफ को अगर तू पूरा बनाने की कोशिश करे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल सर, पूरा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो क्या पूरे ग्राफ को जब तूने एनालाइज किया तो क्या ये जो कटोरी है वो सीधी है, और कटोरी सीधी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे भाई? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बिल्कुल सर। अब सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ कैसे रहा है? भाई मेरी बात सुन, मैंने तेरे को भैया यहां पे 2 पॉइंट्स लिए, ए और बी, मतलब ये आगे जा रहा है ग्राफ। बिल्कुल सर, ए और बी। तो मैंने जब ए पे भैया टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसको मैंने बता दिया कि वो एक्स एक्सिस के साथ, मतलब टाइम वाली एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है। और सर ये जो बी वाला जो पॉइंट है, जब मैंने उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो सर वो जो एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ वो θ2 बना रहा है। तो सर यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सर जो θ2 है, जो θ2 है वो बड़ा है किससे? θ1 से। साफ साफ नजर आ रहा है सर। तो इसका मतलब सर tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। अबे इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज होगा? 0 से 90 के बीच में जो tan का ग्राफ होता है भैया वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, बढ़ता हुआ ग्राफ होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन मैं क्यों चेंज करूं? तो भैया अब मेरे को एक बात बता, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, और tan θ बेसिकली क्या देता है सर? स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए। तो इसका मतलब जैसे जैसे तू ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तू आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रही है।
और अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसको बढ़ा रहा है। एक्सेलरेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब वही तो मैंने तेरे को बताया था कि अगर कटोरी सीधी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वहीं अगर मैं तेरे से, और याद रखना कि जब अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा होगा सर? स्पीड अप। बिल्कुल सर। अबे तू आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और पापा पीछे से लठ मार रहे हैं, तो क्या तू और तेजी से नहीं भागेगा? बिल्कुल सर, वही बात है। अब सर एक ये वाला ग्राफ भी हो गया। अब एक ये वाला ग्राफ देख। अगर तू इस ग्राफ को एक सेकंड रुक, इसकी कॉपी बना लेते हैं भैया। ठीक है, बिल्कुल सर, कॉपी बना ली। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर मैं इस वाले ग्राफ को भैया क्या करूं, मतलब पूरा बनाऊं, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल सर। तो क्या ये उल्टी कटोरी है? उल्टी कटोरी का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और उल्टी कटोरी का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन मेरी बात सुन, अब कैसे हो रही होगी? मेरी बात सुन भाई, क्योंकि अब मेरी बात सुन, ए पॉइंट और बी पॉइंट मैंने पकड़ लिया। बिल्कुल सर, ए पॉइंट और बी पॉइंट मैंने पकड़ लिया। जब मैंने ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो मैंने देखा कि वो टाइम वाली एक्सिस के साथ थीटा ए एंगल बना रहा है, और जब मैंने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि वो टाइम वाली एक्सिस के साथ थीटा बी एंगल बना रहा है। तो भैया साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि सर जो थीटा बी वाला एंगल है वो थीटा ए से बड़ा है। साफ साफ नजर आ रहा है सर। लेकिन सर ये जो स्लोप है, इनके स्लोप नेगेटिव होंगे। बिल्कुल सर, इनके स्लोप नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब सर जब मैंने इनको माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों में से पाई ऐड कर दिया दोनों साइड, और जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड ऐड करते हैं पॉजिटिव चीज तो भैया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो अब इधर देख, पाई ऐड किया। अब सर टेन पाई माइनस थीटा भी, मैंने दोनों साइड 10 लगा दिया। बिल्कुल सर, दोनों साइड 10 लगा दिया। लेकिन ये जो एंगल हो गए ये आ गए अब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है, मतलब ये 90 से बड़े एंगल आ गए। 90 से बड़े एंगल के लिए तो जो 10 का ग्राफ होता है वो भैया डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। बिल्कुल सर, 10 का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव में होता है। बिल्कुल सर, नेगेटिव में होता है। तो इसका मतलब जब तू देखेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगा। और सर 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा। तो जब मैंने यहां से माइनस माइनस काटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गया। और जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गया तो भैया टेन थीटा बी की बी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या देगा? वेलोसिटी एट बी। और सिर्फ ए पॉइंट पे जो टेन थीटा ए लिखा वो क्या देगा? वेलोसिटी एट ए। तो भैया यहां से क्या आ गया? वेलोसिटी एट बी इज लेस देन वेलोसिटी एट ए। यही तो मैं तेरे को बताना चाह रहा था कि यहां पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो घट रही होगी। यहां पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो घट रही होगी। मतलब अगर तू मान ले 10 से भाग रहा है, यहां पे 10 से भाग रहा है, तो अगर तू 10 से भाग रहा है तो इसका मतलब 10 से भाग रहा है, फिर 8, फिर 6, ऐसे। लेकिन भाग तू आगे ही रहा है अभी भी। बात आगे समझ में? बिल्कुल सर। बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर। तो यही तो मैं तेरे को कह रहा था कि यहां पे पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। बिल्कुल सर। और यही तो मैं तेरे को कह रहा था कि अगर कटोरी उल्टी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है सर। अब आगे बात करें। अब ये बता मेरे को, ठीक है सर, एक्सटी ग्राफ है। बिल्कुल सर, एक्सटी ग्राफ सबसे पहले मैं ये देखूंगा कटोरी उल्टी या सीधी। अगर मैं इस ग्राफ को पूरा बनाऊंगा तो कटोरी सीधी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर मैं यहां पे चेंज इन वेलोसिटी पूछूंगा वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा क्या वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्लो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा वी भी पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल क्या हो जाएगा मेरे भाई? पार्टिकल हो जाएगा स्पीड अप। ठीक है। अगर मैं यहां पे पूछूं सर यहां पे एक्सेलरेशन, सर कटोरी उल्टी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। बिल्कुल सर। और एक्सेलरेशन नेगेटिव तो यहां पे जो वेलोसिटी का चेंज है वो कैसा आएगा? वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसा आएगा मेरे भाई? यहां पे सर हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है मेरे भाई? बढ़ती जा रही है। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो घटती जा रही है। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा? चेंज इन वेलोसिटी भी आएगा मेरे भाई नेगेटिव। बिल्कुल सर, चेंज इन वेलोसिटी भी कैसा आएगा? नेगेटिव। वहीं अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं, यहां पर पूछूं तो भैया जैसे जैसे तू ऊपर की तरफ जाता जाएगा
वैसे वैसे हर पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो कम होता जाएगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कम होता जाएगा। और अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कम होता जाएगा तो इसका मतलब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अपने पीछे वाले पॉइंट से कम होती जाएगी। मतलब ऐसे ही है, मतलब देख ऐसे स्लोप पॉजिटिव ही आएंगे लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कम होते जाएंगे। पहले मैं 10 से भाग रहा हूं, फिर मैं 8 से, फिर 6 से, लेकिन भाग आगे ही रहा हूं। तो इसका मतलब यहां पर डेल्टा वी कैसा आएगा, डेल्टा वी आएगा नेगेटिव। और यहां पे एक्सेलरेशन कैसा आएगा, अक्सर कटोरी उल्टी है, कटोरी उल्टी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। बिल्कुल सर, ठीक है मेरे भाई। अब वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है सर। अब यहां पे मेरे को बता यार, यहां पर अगर तू एक्सटी ग्राफ में देखेगा, यहां पे तू देखेगा तो हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या हो रहा होगा, तू स्लोप को मैग्नीट्यूड के हिसाब से पकड़, स्लोप को मैग्नीट्यूड के हिसाब से पकड़। अबे मेरी बात सुन, फिजिक्स में जब भी अपन कोई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते थे तो उस वेक्टर क्वांटिटी के अगर वो वेक्टर क्वांटिटी जो नेगेटिव साइन आता था उस वेक्टर क्वांटिटी में वो केवल और केवल उसकी दिशा को बताता था। बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं, इस पॉइंट पे तू स्लोप देख, ऐसा है। बिल्कुल सर। इस पॉइंट पे स्लोप देख, ऐसा है। इस पॉइंट पे स्लोप देख, ऐसा है। तो क्या तेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, पहले स्लोप मैक्सिमम, फिर स्लोप कम हुआ, फिर स्लोप और भी कम हुआ, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है और कटोरी सीधी है और डेल्टा वी नेगेटिव है। तो इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। बिल्कुल सर। वहीं अगर एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, ठीक है भैया। तो आई होप तेरे को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। अब भैया तेरे लिए एक क्वेश्चन है, एक तेरे लिए क्वेश्चन है कि भैया मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भैया कोटा में काफी चलता है यार क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मेरे को बता, इसमें पूछा गया है सर फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां पे वेलोसिटी जीरो। बिल्कुल सर। तो सर तू क्या करेगा सर, टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको। एक्स और टी के बीच का रिलेशन दे रखा है, एक्स और टी के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सर मैं dx बाई डी टी करूंगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो जब dx बाई डी टी करूंगा तो d बाई डी टी टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 15। बिल्कुल सर, यही है। तो इसका मतलब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा सर टी स्क्वायर, बिल्कुल सर, टी क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन ये आएगा 3t स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसल, ये आ जाएगा माइनस 4t प्लस 4, विच इज बेसिकली सर ये यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी, विच इज बेसिकली। तो सर टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां पे वेलोसिटी जीरो, मैं इसको जीरो पुट कर दूंगा तो इसका मतलब सर t बराबर 2 सेकंड पे मुझे क्या दिखाई देगी, t बराबर 2 सेकंड पे मुझे टर्निंग पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई होगी और इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड पे मुझे टर्निंग पॉइंट मिला होगा। इसका मतलब t बराबर 2 इज द टाइम एट विच वी गॉट टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जब तू t बराबर 2 यहां पे रखेगा तो x एट t बराबर 2 वो पोजीशन निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 8, बिल्कुल सर, प्लस 15। सर ये तो यहां से तो कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 मर गया। और सर ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया सर 53/3। तो x बराबर 53/3 पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। बात आगे समझ में, क्या तूने भी ऐसा ही किया? बिल्कुल सर ऐसा ही किया। और भैया अगर तूने ऐसा किया है तो भैया ये तेरा क्वेश्चन हो गया गलत, ये तेरा क्वेश्चन होगा गलत। अब ये क्यों गलत होगा, क्यों यहां पे तेरे को ये गलत आ रहा है आंसर? सर आपने तो ये बताया था टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हमने भी वही किया, यही आंसर आना चाहिए। तो भैया इसका आंसर मिलेगा तेरे को अगले लेक्चर में। बात आगे समझ में? तो भैया अगले लेक्चर तक वेट कर और पता लगा कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट है यहां पे क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे मैं तेरे को सही आंसर बता दूं, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट।
अब ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं होगा वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है भैया, तब तक के लिए भैया वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और भैया बेल आइकन को प्रेस करना, अब एक घंटा ही तो बजाना है। ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का जो अपडेट है वो आपको भैया टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि भैया यहां पर अपन कवर करने वाले हैं भैया पूरी जेईई और नीट की फिजिक्स पूरे के पूरे 3 या 3.5 महीनों में, जिसमें आपको भैया पूरी की पूरी फिजिक्स, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक अपन जाएंगे, तो भैया वो पूरी करवाई जाएगी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, वो भी जैसा एक पेड बैच में करवाया जाता है भैया। ठीक है, तो भैया बस यही कहूंगा कि भैया पढ़ाई करते रहो, अपने आप को अकेला मत समझो। ठीक है, अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो कि भैया मानता हूं, देख मेरी बात सुन, अभी तेरे को लग रहा होगा कि सर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को जेईई मेंस के पेपर आने वाले हैं, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरे को घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है मेरे को। यही बात है, बिल्कुल सर, यही लग रहा है हमें। ठीक है सर, हमारे हाथ कांपते हैं, जब टेस्ट देते हैं तो हमारे हाथ कांपते हैं। तो भैया बस तू टिका रहे, क्यों बस एक चीज याद रखना मेरे भाई, एक बढ़िया सी शायरी बोलता हूं। ठीक है, कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, और लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। भैया ये शाम ढल जाएगी, चिंता मत कर, बस तू चलता रहे, कंसिस्टेंटली चलता रहे मेरे भाई। तू कब अपने लक्ष्य के उस पार पहुंच जाएगा तेरे को खुद को पता नहीं चलेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया, टिल देन टाटा बाय बाय आप सभी को मेरी तरफ से भैया। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी और राधे राधे। ठीक है भैया, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।